भोर की पहली रोशनी के साथ ये नदी जागती थी और उसके साथ जागता था रघु, एक ऐसा मछुआरा जिसकी गरीबी पुरानी थी पर जिसका मन अब भी साफ पानी जैसा शांत था। चल मेरे पुराने साथी, आज फिर देखना, जितनी मछलियां किस्मत में होंगी उतनी ही आएंगी। ज्यादा की लालच कभी की नहीं और कम में शिकायत करना सीखा नहीं। तुम हर दिन यही कहते हो रघु, पर घर का चूल्हा सिर्फ संतोष से नहीं जलता। आटा थोड़ा बचा है और मोहन भी कल से दूध मांग रहा है। जानता हूँ गौरी, सब जानता हूँ, पर मेहनत से कमाया एक छोटा निवाला भी उस थाली से बड़ा होता है जिसमें बेईमानी का दाना मिला हो। आज कुछ अच्छा जरूर होगा। बाबा, अगर आज ज्यादा मछलियां मिल जाएं, तो क्या मैं मेले वाली लाल बांसुरी ले सकता हूँ? वही जो बजाने पर चिड़िया जैसी आवाज करती है। अगर नदी माँ ने मुस्कुराकर दिया तो बांसुरी भी आएगी और तेरे लिए गुड़ भी। लेकिन पहले दुआ कर जाल खाली वापस न लौटे। रघु के पास बस एक छोटी नाव, पुराना जाल और दिन भर की मेहनत थी, मगर उसके भीतर एक ऐसी शांति थी जो अक्सर अमीर घरों में भी नहीं मिलती। नदी, तू मुझे बचपन से जानती है। मैंने तुझसे कभी सोना नहीं मांगा, बस इतना मांगा कि घर में भूख रोए नहीं और मेरे हाथ किसी का हक न छीने। हे भगवान, आज इसका जाल भर देना। ये आदमी बाहर से जितना मजबूत दिखता है, भीतर से उतना ही सीधा है। दुनिया की चालाकी इसे छू भी नहीं पाई। अम्मा, बाबा हमेशा सच क्यों बोलते हैं? झूठ बोलने से अगर पैसे मिलते हों तो लोग झूठ ही बोलते होंगे ना? पैसे जल्दी मिल सकते हैं बेटा, पर चैन नहीं। तेरे बाबा खाली जेब सह लेंगे, लेकिन झुकी हुई नजर नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी कमाई है। अरे, ये गांठ फिर अटक गई। तू भी ना मेरे जाल मेरी तरह बूढ़ा हो चला है। पर चल, जब तक सांस है हम दोनों हार नहीं मानेंगे। उसके हाथ खुरदरी थी, उंगलियां रस्सियों से कटी हुई थीं, मगर हर हरकत में अभ्यास की ऐसी लय थी जैसे वो नदी से बात करते करते बड़ा हुआ हो। हे नदी माँ, आज जो दीना मेहनत के बदले देना। किसी और की थाली का हिस्सा मेरे जाल में गलती से भी मत भेजना। मेरे बच्चों का पेट साफ कमाई से ही भरे। अब बस इंतजार, यही सबसे कठिन काम है। चप्पू चलाना आसान, जाल फेंकना आसान, पर खाली पानी को उम्मीद से देखते रहना, बस वही आदमी को परखता है। रघु को मालूम था कि नदी रोज मेहरबान नहीं होती। कुछ दिन जाल भर जाता, कुछ दिन शाम तक नाव में सिर्फ थकान लौटती। बापू कहा करते थे, रघु, कम कमाना शर्म की बात नहीं, गलत कमाना शर्म की बात है। तब समझ नहीं आता था। अब हर सुबह वही बात चप्पू के साथ चलती है। ये क्या? अभी तो जाल डूबा ही है, पर वजन कुछ अलग लग रहा है। मछलियों का झुंड होता तो खिंचाव हल्का हल्का थरथराता। कहीं नीचे लकड़ी का ठूंठ तो नहीं अटक गया, या फिर कोई पुराना घड़ा, कोई पत्थर? हाँ, चल रघु, जल्दी मत कर, पहले पकड़ समझ। अरे बाप रे, इतना भारी! अगर मछलियां हैं तो आज सचमुच भगवान ने सुन ली। लेकिन नहीं, इसमें वो फड़फड़ाहट नहीं है। फिर आखिर जाल में फंसा क्या है? धीरे धीरे नाव पलटी तो सब गया। जो भी है नीचे गहरा धंसा हुआ है। ऐसा बोझ मैंने बरसों में नहीं महसूस किया। कहीं कोई मुसीबत तो नहीं खींच रहा मैं? सुबह की शांति अब रहस्य में बदल रही थी। हवा जैसे थम गई, पक्षियों की आवाज भी दूर चली गई और रघु की नाव के नीचे पानी अनायास गहरा दिखने लगा। बस एक खींच और आजा ऊपर। चाहे लकड़ी हो, पत्थर हो या किस्मत का कोई खेल, अब तुझे देखे बिना मैं लौटने वाला नहीं। ये चमक कैसी है? नदी के बीच मेरे जाल में ऐसा क्या फंस गया? रघु की उंगलियां कांप रही थीं। जाल से निकला वो पुराना भीगा थैला अब उसकी नाव में था और उसके भीतर की चमक ने एक पल में नदी की ठंडक को भी गर्म कर दिया। हे राम, ये तो सोना लगता है। इतने सारे सिक्के! मेरी पूरी जिंदगी में मैंने एक साथ इतना धन कभी देखा भी नहीं।
ये सपना है या सचमुच मेरी हथेली में किस्मत आ गिरी है? अगर ये सब मेरा हो जाए तो टूटी छत बदल जाएगी, माँ की दवा कभी नहीं रुकेगी, गौरी के हाथों की चूड़ियां लौट आएंगी और मुझे हर सुबह भूख से लड़ते नदी पर नहीं आना पड़ेगा। सिक्कों की चमक सिर्फ आंखों पर नहीं पड़ती, वो सीधे मन के सबसे कमजोर कोने में उतरती है, जहां अभाव सालों से चुपचाप दर्द बनकर जमा होता रहता है। कितनी बार खाली जाल लेकर लौटा हूं मैं। कितनी बार बेटे ने पूछा, बाबा आज गुड़ लाए, और मैंने हंसकर बात टाल दी। क्या एक बार किस्मत ने मेरी सुन ली तो मैं उसे ठुकरा दूं? रुको, ये निशान मैंने ये कहीं देखा है। ये आम थैला नहीं है, इस पर तो किसी बड़े व्यापारी की मोहर बनी है, साफ, गहरी और जानबूझकर लगाई हुई। लालच की लहर जितनी तेज उठी थी, मुहर देखते ही उतनी ही अचानक टूटने लगी। अब रघु के सामने सिर्फ सोना नहीं, किसी और की पहचान भी पड़ी थी। हाट वाले दिन घाट पर एक सेठ आया था, उसके नौकर बक्से उतार रहे थे। उसी बैलगाड़ी के पर्दे पर ऐसा ही चिन्ह बना था। क्या ये उसी का माल हो सकता है? पर अगर नदी ने इसे मुझ तक पहुंचा दिया तो क्या ये ऊपर वाले की मर्जी नहीं? जिसने खोया उसने शायद उम्मीद भी छोड़ दी होगी, और जिसने पाया क्या उसका कोई हक नहीं बनता? मन ने तुरंत तर्क गढ़ लिया। जब चाहत बहुत बड़ी हो, इंसान सही और गलत के बीच एक तीसरा रास्ता गढ़ने लगता है, जिसे वो मजबूरी का नाम देता है। मैं चोरी तो नहीं कर रहा, मैंने किसी के घर से उठाया नहीं, जाल में खुद फंसा है, नदी ने दिया है। हाँ, नदी ने दिया है, इसमें मेरा क्या दोष? ये क्या है? कोई पट, इस पर अक्षर भी खुदे हैं। ठहर, लाला हरिदास व्यापार मंडी। तो बात पक्की है, ये किसी का खोया धन है, मेरा नहीं। सच कभी कभी फुसफुसाकर नहीं, सीधा नाम लेकर सामने खड़ा हो जाता है। अब भ्रम की जगह कम थी, अब फैसला सिर्फ धन और धर्म के बीच था। हरिदास सेठ, वही जिसके आदमी गांव-गांव अनाज खरीदते हैं। अगर उसका है तो वो जरूर खोज रहा होगा, लेकिन अगर मैं लौटा दूं तो मेरे घर का चूल्हा फिर कल जैसा ही ठंडा रहेगा। ईमानदारी पेट नहीं भरती, ये बात मैं कितनी बार सुन चुका हूं। गांव के लोग भी कहेंगे, मूर्ख है रघु, हाथ आया धन वापस कर आया। क्या सच में मैं मूर्ख हूं? गरीबी सिर्फ जेब को नहीं काटती, वो आत्मसम्मान को भी रोज रोज कुतरती है। इसलिए ईमानदारी का हर फैसला भीतर से किसी युद्ध जैसा लगता है। बाबा कहा करते थे, रघु, गरीब आदमी की सबसे बड़ी पूंजी उसका सच्चा नाम होता है। पर बाबा, नाम से दवा नहीं आती, नाम से भूखे बच्चे नहीं सोते। आज मैं आपकी बात कैसे निभाऊं? बस कुछ सिक्के रख लूं तो? पूरा थैला नहीं, बस इतने की घर संभल जाए, बाकी लौटा दूंगा। किसी को क्या पता चलेगा? शायद यही ठीक संतुलन हो। गलत रास्ता अक्सर पूरी अंधेरी से नहीं, थोड़ी सी छूट के बहाने से शुरू होता है, बस थोड़ा। यही वो शब्द है जहां अंतरात्मा पहली बार डगमगाती है। नहीं नहीं, ये भी छल ही होगा। कम लूं या ज्यादा, होगा तो किसी और का ही। मैं अपने बच्चे को क्या सिखाऊंगा कि मौका मिले तो सच को काट लूं? ठीक है, पहले घाट चलूंगा, पूछूंगा किसका धन खोया है। अगर सचमुच सेठ हरिदास का हुआ तो उसके हाथ में दूंगा, चाहे लोग हंसें, चाहे घर वाले नाराज हों, पर झूठ लेकर जी नहीं पाऊंगा। फैसला जन्म ले चुका था, मगर हर सच्चे फैसले की तरह उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। नदी ने मानो उसकी प्रतिज्ञा सुन ली। जैसे ही रघु थैले को कसकर बांधता है और चप्पू उठाता है, किनारे की दिशा से एक दूसरी नाव की धुंधली परछाई उभरती है। पानी चीरती हुई वो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही है। ओ नाव वाले, वहीं रुके रहो। तुम्हारी नाव में जो थैला है उसे छिपाने की कोशिश मत करना। कौन है और उसे कैसे पता? रघु का हाथ अब भी हवा में ठहरा था। जिस थैली को वो सच के साथ लौटाना चाहता था, वही अब उसे मुसीबत की तरह घूरता हुआ लग रहा था। मैं गोपाल हूँ, घाट से आया हूँ। सेठ हरिदास का धन भोर में गायब हुआ है। लोगों ने कहा नदी की ओर एक अकेली नाव गई थी। तुम्हारी नाव में थैला दिखा तो रोकना पड़ा। मैं भाग नहीं रहा था,
मैं तो खुद घाट ही जा रहा था, पूछने की किसका धन खोया है। ये थैला मेरे जाल में फंसा मिला, एक भी सिक्का मैंने अलग नहीं किया। ऐसी बातें सब कहते हैं। घाट पर चलो, सबके सामने साफ होगा कि तुम सच बोलते हो या कहानी बना रहे हो। रघु ने सिर हिलाया। डर था, अपमान का अंदेशा था, फिर भी उसके चप्पू की दिशा वही थी जो उसने मन में चुनी थी। दोनों नावें साथ साथ घाट की ओर बढ़ती हैं। किनारे पर खड़े लोग उत्सुकता से आगे झुकते हैं। मंदिर की घंटी दूर से धीमे स्वर में सुनाई देती है। कहाँ है मेरा थैला? सुबह से आधा घाट सिर पर उठा रखा है। उसमें चांदी के सिक्के थे, मेहनत की कमाई, हिसाब का धन किसके पास है? सेठ जी, इस मछुआरे की नाव में मिला है। कहता है जाल में फंसा था और लौटाने आ रहा था। अरे लौटाने आ रहा था? इतना भारी थैला देखकर किसका मन नहीं डोलेगा। देखो देखो, चेहरा तो सीधा बना रखा है। सीधा चेहरा बहुत का होता है, असली बात अभी पता चलेगी। थैला खोलो तभी सच सामने आएगा। सेठ जी, ये रहा आपका थैला। मैं बस इतना जानता हूं कि ये नदी में मेरे जाल में फंसा मिला। मैंने इसे बांध कर रखा और सीधे घाट चला आया। आप खुद देख लीजिए। यही है, यही कपड़ा, यही गांठ। हटो सब, मुझे गिनने दो। अगर एक भी सिक्का कम हुआ तो यही फैसला होगा। घाट पर सांसें जैसे थम गईं। सिक्कों की पहली खनक ने सबकी निगाहें थैले के मुंह पर बांध दी। 1 2 3 4 10 20 50। हाँ, सब चमक वही, वजन भी वही। रुकना मत हरिदास, ठीक ठीक गिन, कोई चाल ना रह जाए। सेठ जी, ध्यान से गिनिए। बाद में कोई कहे कि गलती हुई तो फिर झगड़ा बढ़ेगा। अभी सबकी आंखों के सामने हिसाब साफ। पूरे हैं, हाँ पूरे हैं। जितने होने चाहिए थे उतने ही है, एक भी कम नहीं। अरे वाह, पूरे निकले। तो इसने सचमुच कुछ नहीं लिया। ऐसा भी होता है क्या आजकल? मैंने कहा था पहले सुन लो। गरीब है तो क्या, नीयत अमीरों से साफ हो सकती है। मेरा काम बस लौटाना था। अब थैला आपके पास है सेठ जी। जो सच था वो मैंने सबके सामने कह दिया। एक पल को लगा परीक्षा समाप्त हो गई, मगर कई बार सच्चाई का सबसे कठिन मोड़ वहीं आता है जहां आदमी राहत की सांस लेने लगता है। रुको, पूरे हैं ये ठीक है, लेकिन मेरे थैले में सिर्फ चांदी के सिक्के नहीं थे। उसमें एक सोने की अंगूठी भी थी, बहुत कीमती, मेरी पहचान की निशानी। वो कहाँ है? अंगूठी? मैंने कोई अंगूठी नहीं देखी। थैले में जितना था वैसा ही आपके सामने रख दिया। सेठ जी, आपने पहले अंगूठी का जिक्र नहीं किया था। सुबह जब आपने हल्ला मचाया तब सिर्फ सिक्कों की बात कही थी। हर बात सबको बताना जरूरी है क्या? मेरा सामान था, मुझे मालूम है उसमें क्या था। सिक्के पूरे हैं इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीज किसी ने दबा ना ली हो। देखो देखो, चेहरा तो सीधा बना रखा है। देखा, मैंने कहा था ना, इतना सीधा कोई नहीं होता। हो सकता है सिक्के छोड़ दिए हों, पर अंगूठी निकाल ली हो। छोटी चीज छुपाना आसान है। मैंने झूठ नहीं बोला। अगर लालच होता तो पूरा थैला ही लेकर भाग जाता। मैं खुद लौटाने आया हूं। जो चीज मेरे हाथ लगी ही नहीं, उसे मैं कहां से दूं? बात में दम तो है, पर सेठ भी यूं ही क्यों कहेगा? हे राम, सच कौन बोल रहा है? वीर का मन पत्ते की तरह डोल गया। अभी जो आंखें सम्मान से उठी थीं, उनमें फिर से संदेह की परछाइयां लौट आईं। ईमानदारी का ढोल पीटना आसान है रघु। सिक्के लौटा दिए ताकि लोग वाह वाह करें, और अंगूठी दबा ली ताकि असली लाभ तुम्हारे पास रहे। यही चाल है ना? मेरी गरीबी पर शक करना आसान है सेठ जी, पर गरीब होना चोरी नहीं होता। मैं कसम खाकर कहता हूं, उस थैले से मैंने कुछ नहीं निकाला। शोर मत बढ़ाइए। बिना सोचे किसी को चोर कहना ठीक नहीं। अगर कोई गवाह हो, कोई निशानी हो तो सामने रखिए। गवाह ये थैला है जो इसके पास मिला, और गवाह इसकी मजबूरी है। भूखा आदमी पहले पेट देखता है, धर्म नहीं। मेरी अंगूठी इसी ने ली है। अगर मेरी तलाशी लेनी है, ले लो। नाव देखनी है, देख लो। घर तक चलना है, चलो। पर याद रखना, सच को जितना दबाओगे वो उतनी ही जोर से सामने आएगा।
घाट पर सन्नाटा गिरा ही था कि मंदिर की सीढ़ियों की ओर से एक बुजुर्ग आवाज उठी। वो धीमी थी पर इतनी साफ कि सबके कान उसकी ओर मुड़ गए। ठहरो, किसी निर्दोष पर हाथ उठाने से पहले मुझे भी कुछ कहना है। सुबह मैंने इस थैले को सेठ हरिदास के हाथ में आखिरी बार देखा था और उसके साथ कुछ और भी देखा था। दीनानाथ की आवाज ने जैसे पूरे घाट की सांस रोक दी। अब बात आरोप की नहीं, सच की थी, और सच वहीं खड़ा था, सबकी आंखों के सामने, बस पहचाना जाना बाकी था। कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा। पहले दीनानाथ जी अपनी बात पूरी करेंगे, फिर थैला मेरे हाथ में आएगा और उसके बाद फैसला अनुमान से नहीं, जांच से होगा। सुबह आरती से पहले मैंने सेठ हरिदास को इसी तरह का थैला पकड़े देखा था। वो जल्दी में थे, बार बार उसे दबाकर देख रहे थे, जैसे भीतर की गिनती को लेकर मन में संशय हो। संशय? व्यापारी हूं, हिसाब देखूंगा ही। इससे क्या सिद्ध होता है? थैला मेरा है और ये आदमी उसे लेकर पकड़ा गया, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। मैं पकड़ा नहीं गया सेठ जी, मैं खुद ये थैला लौटाने आया था। अगर लालच होता तो मैं घाट पर सबके सामने खड़ा होकर अपनी ही मुसीबत क्यों बुलाता। मुखिया ने बिना जल्दबाजी के थैला लिया। उसकी उंगलियां मोहर पर ठहरी, फिर गांठ पर, जैसे वो सिर्फ थैला नहीं, हर शब्द का वजन तौल रहा हो। सेठ हरिदास, तुमने कहा था कि इसमें 100 चांदी के सिक्के थे और एक सोने की अंगूठी भी। ये बात तुम सबके सामने दोबारा साफ साफ कहो। हाँ बिल्कुल, 100 चांदी के पूरे सिक्के और मेरी सोने की अंगूठी। थैला भारी था क्योंकि उसमें मेहनत की कमाई थी, कोई मामूली रकम नहीं। अच्छा, और ये मुहर, क्या तुम मानते हो कि ये तुम्हारी दुकान की मुहर है? 2 पत्तों के बीच बना छोटा शंख। ध्यान से देखो, फिर जवाब दो। हाँ, मेरी ही है। मेरी दुकान की मुहर ऐसी ही है। थोड़ा घिस गई होगी पर पहचान तो मेरी ही लगती है, इसमें संदेह कैसा? ठीक है, अब गिनती होगी। एक एक सिक्का सबके सामने निकलेगा। और याद रहे, गलत गिनती से सच नहीं बदलता, बस झूठ जल्दी पकड़ में आता है। घाट पर ऐसी खामोशी उतर आई जिसमें सिक्कों की खनक भी जैसी गवाही बन गई। हर आंख मुखिया के हाथों पर टिक गई। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, बस। और अंगूठी? यहां कोई अंगूठी नहीं है। थैले में कुल 80 चांदी के सिक्के हैं। अरे सेठ तो 100 कह रहा था। 20 सिक्कों का फर्क कोई भूल थोड़े ही है। और अंगूठी भी नहीं निकली। मामला कुछ और लगता है। हो सकता है इसने निकाल ली हो, रास्ते में बांट दिए हो, छिपा दिए हो। चोर पूरा माल थोड़े ही साथ लेकर घूमता है, चालाकी भी कोई चीज होती है। जिस आदमी ने थैला लौटाया वो 20 सिक्के और अंगूठी छिपाकर क्या पाएगा? मैं गरीब हूं, पर इतना छोटा नहीं कि सच लौटाकर झूठ बचाऊं। यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। यदि सेठ के कथन के अनुसार थैले में 100 सिक्के और अंगूठी होनी चाहिए थी, तो यह 80 सिक्कों वाला थैला उसका हो ही नहीं सकता। सच अक्सर चिल्लाता नहीं, बस टिककर खड़ा रहता है। झूठ ही हर पल अपना रूप बदलता है। अभी भी जिसने देखना हो साफ देख सकता है। सब लोग सुन लें, ये थैला सेठ हरिदास का नहीं सिद्ध हुआ। जिसने झूठा आरोप लगाया उसने एक ईमानदार आदमी की इज्जत पर वार किया है। ये अपराध छोटा नहीं। हाय रे लालच, भूखे पर चोरी का इल्जाम लगाना आसान समझा था। भगवान के घाट पर भी अगर झूठ बोलेगा तो बच कैसे पाएगा? मैं सिर्फ अपना नुकसान नहीं चाहता था। मुझे लगा अगर थैला हाथ से गया तो लोग मुझे मूर्ख समझेंगे। बात बढ़ गई, मुझसे भूल हो गई। ये भूल नहीं, लोभ से उपजा अन्याय है। तुम सबके सामने रघु से क्षमा मांगो और उसके अपमान की भरपाई के लिए उसे 20 चांदी के सिक्के दोगे, अभी इसी समय। रघु, मैंने तुम्हें गलत ठहराया, तुम्हारी गरीबी का मजाक बनाया और तुम्हारी सच्चाई पर कीचड़ फेंका। अगर हो सके
तो मुझे क्षमा कर दो। क्षमा देना आसान नहीं होता सेठ जी, पर नफरत ढोना उससे भी कठिन है। मैं आपको माफ करता हूं, इसलिए नहीं कि आप बड़े आदमी हैं, बल्कि इसलिए कि मैं छोटा नहीं हूं। सही कहा, यही असली बड़ा होना है। ईमानदारी का मोल धन से नहीं, मान से होता है। रघु के शब्दों ने घाट का भार हल्का कर दिया। जिन आंखों में अभी शक था, उनमें अब सम्मान था, और ये सम्मान किसी दान से नहीं, चरित्र से मिला था। ये थैला जिसके भी असली मालिक का हो, वो बाद में खोजा जाएगा, पर आज जो सबने पाया है वो इससे कहीं बड़ा है। रघु, ये 20 सिक्के तुम्हारे अपमान की भरपाई हैं। मैं इन्हें अपने लिए नहीं रखूंगा पूरा, कुछ घर ले जाऊंगा ताकि बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। और कुछ मंदिर में दूंगा ताकि मुझे ये दिन हमेशा याद रहे। यही सच्चा फल है बेटा। ईमानदारी पहले परीक्षा लेती है, फिर वही रास्ता खोलती है जहां से सम्मान, शांति और कृपा साथ साथ आती है। आज से घाट पर यह बात याद रखी जाएगी, गरीबी किसी को चोर नहीं बनाती और अमीरी किसी को सच्चा साबित नहीं करती। इंसान की पहचान उसके कर्म करते हैं। सूरज नदी के पार डूब रहा था, पर रघु के जीवन में जैसे पहली बार उजाला ठहर गया। उस शाम घाट ने सिर्फ एक निर्दोष को बचते नहीं देखा, उसने ईमानदारी को जीतते देखा।